हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है और आज बारी है नैरेशन की। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, तो आज हम यहाँ पर नैरेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। जो प्रक्रिया पहले एपिसोड में इससे पहले दोहराई गई है, उन सारी प्रक्रियाओं को दोहराएंगे। 30 सेकंड की समय सीमा, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से चुनाव करना है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट का चुनाव करना है, इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट का चुनाव करना है। यह प्रक्रिया आपको पता है। बस यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आप कोशिश करें कि 30 सेकंड की दी गई समय सीमा के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लें। अगर आपको परेशानी हो रही है तो वीडियो को पॉज करें, अपनी सूझबूझ के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करें, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखें। अपनी जो आपने आंसर को चुना था उसकी जो सोच थी, जिस कॉन्सेप्ट जिस नॉर्म्स पर आपने उसको देखा, वो मेरे बताए गए नॉर्म्स से मैच किया या नहीं किया, ये बहुत जरूरी है समझना। दिक्कत हो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा एपिसोड एक एक करके क्रमवार तरीके से वहां पर उपलब्ध है, आप उसको देखिए और फिर यहां पर सेशन में वापस आइए, बनाइए। हम नए सेशंस लेकर के आते रहेंगे। चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से नए क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। आप उसे सॉल्व कीजिए और आपको जितने अंक प्राप्त होते हैं वो मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। साथ में ऐसी कोई दुविधा है, कोई त्रुटि हो, कोई परेशानी लगे, वो भी मुझे लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका निदान लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए समय की व्यवस्था कर ले पहले। जी आप यहाँ, और आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम यहां पर देख रहे हैं। कह रहा है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज, और इसका सीधा मतलब होता है रिक्वेस्टेड। इसके अलावा यहां पर ऑर्डर्ड है, ये ऑप्शन नहीं लग रहा है। आस्क्ड है, यहां पर भी नहीं लग रहा है। एडवाइस्ड है, यहां पर भी नहीं लग रहा है। चलिए हमने एलिमिनेट तो कर दिया है एक ऑप्शन को देखकर, लेकिन हम बाकी भी चेक करेंगे। हिज फ्रेंड टू लेंड मी योर, देखिए लेंड हिम, यहां पर मी है, उसके फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो ही का हो गया हिम। अगर कभी कभी हम किसी और ऑप्शन पर भी जाएंगे तो देखिए यहां पर मी लिखा हुआ है, ये यहां से खत्म हो जाएगा। तो वैसे इसको बहरहाल सोचने की जरूरत ही नहीं है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। देखिए मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें आपको समय लगना चाहिए, लेकिन हाँ, इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप इसको सॉल्व ही ना करें। यह बहुत जरूरी है कि आप हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार एक बनाते चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साथ में जो गलतियां छोटी मोटी रह जाती है, कुछ नई चीजें वहां पर जो है आपके साथ जुड़ती जाएगी जानकारी में, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको करें। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में कि द अक्यूज्ड सेड टू द मजिस्ट्रेट पार्डन मी दिस टाइम सर। अब देखिए दिस टाइम, दिस का हो जाएगा दैट, यहां भी दैट है, यहां भी दैट है, यहां भी दैट है, यहां भी दैट है। चलिए कोई बात नहीं है। द अक्यूज्ड टोल्ड द मजिस्ट्रेट, और चूंकि यहां पर सर लगा हुआ है
तो इस तरह के रिपोर्टिंग वर्ब को लिखना ज्यादा अच्छा मीनिंग नहीं देता है। द अक्यूज्ड ऑर्डर्ड नहीं होगा, देखिए यहां पर ऑर्डर नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहा था, अक्यूज्ड एडवाइज द मजिस्ट्रेट, ये भी नहीं होगा, यहां से एलिमिनेट हो गया। और आराम से देख रहे हैं बेग्ड, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है आपका सी। देखिए हमने सीधा देखा कि द अक्यूज्ड बेग्ड द मजिस्ट्रेट टू पार्डन हिम दैट टाइम, और बिल्कुल ये इसका सही जवाब है। आप सब भी इसको आसानी से कर पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पर अगला सवाल है, बड़ा ही आसान है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ही सेड यस आई एम एट फॉल्ट। अब देखिए जैसे ही यहाँ एम है और यहाँ सेड है, तो इज होने का सवाल ही नहीं होता है, इज होने का सवाल ही नहीं होता है, यहां से ये खत्म हो गया। अब कह रहा है फॉरबिड, यहां पर इसका सेंस नहीं है, तो मेरा ये खत्म हो गया तीनों, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो है आपका डी। देखिए क्या कह रहा है कि ही एडमिटेड, चूंकि यहां पर यस लिखा हुआ है तो ये एडमिट सबसे अप्रोप्रिएट लगता है कि ही एडमिटेड दैट ही वाज एट फॉल्ट, और बिल्कुल यहां पर इसका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब यहां पर फिर से सवाल लंबा है, लेंदी दिख रहा है। अब देखते हैं। द स्पीकर सेड जेंटलमैन, और ये है आपका वोकेटिव केस वाला सवाल, जिसको मैंने कहा था कि एड्रेस, एड्रेसेस, एड्रेस्ड या एड्रेसिंग से सॉल्व करेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन आवर कंट्री, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ए नंबर है, एड्रेसिंग देम एज जेंटलमैन, आई एम, अब देखिए द स्पीकर सेड आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक, तो द स्पीकर सेड दैट ही वाज गोइंग। अब देखिए आई एम है, यहां पर एम है, यहां रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो यहां पर क्या है, वाज लगाया है। इज गोइंग टू, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां भी वाज है, ही इज गोइंग, तो मेरा जो यहां से है बी नंबर और डी नंबर ये खत्म हो गया। अब कह रहा है कि द स्पीकर टोल्ड द जेंटलमैन दैट आई वॉज गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन आवर कंट्री। चूंकि जेंटलमैन वोकेटिव केस का है और इसलिए एड्रेसिंग सबसे बेहतर यहां पर आ रहा है कि एड्रेसिंग देम एज जेंटलमैन, द स्पीकर सेड दैट ही वाज गोइंग टू डिस्कस द फूड सिचुएशन इन देयर कंट्री। चूंकि यहां पर आर कंट्री है, देखिए इसका हो जाएगा देयर कंट्री, और यहां पर देखिए फिर से आर कंट्री ही रख दिया है, तो इसको भी चेंज करना बनता है। और यहां पर देखिए कि इसमें देयर लिखा हुआ है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। क्या है, ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और सवाल बहुत ही आसान है, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या कह रहा है, सतीश सेंग, मतलब है V2, इसका क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3। अब देखिए यहां पर हैज है, नहीं होगा, यहां पर हैड बिन लगा दिया, ये भी गलत है, हैज बिन लगा दिया, ये भी गलत है, और यहां पर सीधा सीधा दिख गया कि इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, डी है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त, और हमको लगता है कि बना लिए होंगे आप सब।
क्या कह रहा है कि द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। ये क्वेश्चन है ना, वो भी यस नो क्वेश्चन है। चलिए आगे कह रहा है यस आई कैन, रिप्लाइड द लिटिल बॉय। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय वेदर ही कुड टेल हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन। द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कुड। द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही माइट। अब यहां पर कैन का माइट लगाया है, तो ये मेरा यहां से खत्म हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि द ट्रेवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय वेदर आई कुड। अब यहां पर जो है आई है क्वेश्चन में, देखिए कैन यू, और यू को कहेंगे तो सेकंड पर्सन है तो उसको लेगा ऑब्जेक्ट। यहां पर आई कुड, यहां आई लिखा है, कुड टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कुड। अब देखिए द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कुड यहां पर भी है, द लिटिल बॉय रिप्लाइड दैट ही कुड यहां पर भी है। ठीक, ऊपर देखिए कि द ट्रेवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय वेदर ही कुड टेल। अब यहां पर जो है सवाल में सेकंड पर्सन है, अगर हम इसको लिखते हैं इसके हिसाब से यहां पर, तो ट्रेवलर सेड टू मी, तो अब लिटिल बॉय जो है जवाब दिया। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से इसको लिखना ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है यहां पर कि वेदर आई कुड टेल मी, और साथ में देखिए टेल मी, यहां पर मी है और यहां पर भी मी लिखा। चलिए इसको अगर हम एक समय पर मान भी लें तो वो मी वहां से खत्म हो जाएगा। फिर आगे देखिए कि द ट्रेवलर आस्क्ड द लिटिल बॉय वेदर ही कुड टेल हिम द वे टू द रेलवे स्टेशन। द लिटिल बॉय रिप्लाइड ही कैन, और यहां पर जो कैन लिखा हुआ है वो गड़बड़ हो गया क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, कुड होना चाहिए, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका आंसर नंबर ए। बड़ी आसानी से इसका जवाब आ गया। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। अब यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आप सब बताइएगा लिखकर जरूर मुझे कि इस सवाल का जो आंसर है वो किस किस का सही हुआ है। बिल्कुल मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सा जो है वो ट्रिक है, कुछ ना कुछ ऐड है यहां पर। देखिए क्या है, कह रहा है द मदर सेड गौरव यू विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन यू आर। अब यहां पर देखिए एक सवाल है, ये ऑप्शन है, इसमें दैट नहीं है, ये ऑप्शन है, इसमें दैट नहीं है, यहां पर दैट है और यहां पर दैट है। मैं यहां पर स्टार मार्क कर दे रहा हूं कि इसमें दैट नहीं है, लेकिन आंसर जो इसका है वो आपका डी ही होगा। चलिए मैं ये एक चीज क्यों कह रहा हूं, हम आते हैं वापस सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको देनी है कि मॉडर्न इंग्लिश में कहा जाता है कि साधारण सेंटेंसेस जो नॉर्मल एक्सप्रेशन वाले हैं और रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली से है, थिंक है, सजेस्ट है, तो ऐसे में आप दैट को ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब है कि अगर आप दैट नहीं भी लिखते हैं वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मतलब नॉर्मली जैसे सेंटेंस है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इसमें दैट लिखा है, इसमें दैट छोड़ दिया है, चूंकि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो हम ऐसा छोड़ सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में यह कहा जाता है कि साधारण सेंटेंसेस में आप अगर दैट को नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे रिप्लाई है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, साउट है, तो उसमें जो है हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। लेकिन साधारण तौर पर कहीं आपको ड्रॉप दिखा है कि भाई दैट का प्रयोग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस एलिजिबिलिटी के आधार पर एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां पर जो है अगर आप साधारण तौर पर देखिए तो दोनों स्टार मार्क वाला ये देख करके आप हटा दिए होंगे कि भैया इसमें दैट नहीं है, तो आंसर जो है वो बी और सी में सही होना चाहिए। कह रहा है मदर टोल्ड गौरव यू विल। सबसे पहले तो देखिए यहां पर विल है तो वुड होना चाहिए, इसमें वुड है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, कुड है, तो ये वाला तो मेरा होगा नहीं, सी नंबर। अब देखिए इसमें विल है तो मेरा ए नंबर तो यहां से एलिमिनेट हो गया। मदर टोल्ड गौरव दैट ही वुड बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन ही वुड बी। अब यहां पर देखिए वुड करने का कोई मतलब ही नहीं, यहां पर आर लिखा हुआ है, तो ये भी मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। इसीलिए जो आंसर मेरे पास बचा वो बचा डी, मदर टोल्ड गौरव ही वुड बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन ही वाज, और बिल्कुल सही है। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। देखिए यहां पर मैंने आपको एक जानकारी दी है कि अगर साधारण सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब में से है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में टेल है, रिपोर्टिंग वर्ब में
थिंक है, रिपोर्टिंग वर्ब में सजेस्ट है। मतलब ये है कि मोटा मोटी ये समझिए कि साधारण सेंटेंसेस में अगर दैट को ड्रॉप कर दिया जाता है या फिर कंफ्यूजन के स्टेट में भी अगर दैट को ड्रॉप किया है, जैसे क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इफ वाला यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंटेंस है और उसको हमने जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है, तो दैट के बाद फिर इफ लगाना, ऐसे सिचुएशन में सेंटेंस अजीब हो जाता है। इसलिए मॉडर्न ग्रामर में ये कहा गया है कि आप छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं दैट को। ये ध्यान रखिएगा और देखिए कि अगर आप यहां पर दैट देख करके एलिमिनेट करते तो सबसे पहले ए और डी ही एलिमिनेट हो जाता। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। अब देखिए, मुझे इस सवाल का भी जवाब जानना है। आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि इसका आंसर किस किस का सही हुआ। चलिए देखिए क्या कह रहा है। सी सेड आई मस्ट हैव अ कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, सी सेड। अब देखिए इसमें भी दैट नहीं है, इसमें भी दैट नहीं है, इसमें भी दैट नहीं है, इसमें भी दैट नहीं है। डोंट वरी, कोई बात नहीं है, दैट नहीं है, मुझे ड्रॉप करने की भाई अथॉरिटी मिल गई है, हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि सी सेड सी वुड हैव अ कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये यहां पर सेंस नहीं देगा, यहां खत्म हो जाता है। बाध्यता बता रहा है, एक तरह की होना चाहिए का सेंस यहां पर आ रहा है, और थोड़ी सी ऐसी बात दिख रही है कि भाई बहुत जरूरी है, बहुत नितांत जरूरी है। कुड का भी प्रयोग यहां पर करना सही नहीं है। और सी हैड टू हैव, ये स्ट्रक्चर जो है ये कुछ अजीब लग रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर नहीं होगा, ये यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। और इसीलिए जो सबसे एप्रोप्रिएट है, देखिए कभी कभी ऐसा लगता है, आपको लगेगा कि सर आप तो नियम को ताक पर रख देते हैं। मैं बंधु पहले ही कहा हूं कि आप अगर अपनी व्यवहारिकता के साथ नहीं चलते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए मैं ये बात कहूंगा तो अजीब लगेगा, बहुत सारे लोग बहुत सारे का मैक्सिमम लोग सिर्फ पैसा छापने की मशीन बनना चाहते हैं। वो अगर इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं, टारगेट क्या होता है पूछिए किसी से, उनसे ये पूछिए कि क्या तुम किस चीज के लिए एडमिशन करा रहे हो, तो वो सीधा कहेगा कि मुझे ये परीक्षा निकालनी है, मुझे ये जॉब करना है। वो कभी भी ये नहीं कहता है कि मुझे ये सीखना है ताकि मैं ये परीक्षा पास कर सकूं। उनका परम उद्देश्य जो होता है वो हो जाता है परीक्षा पास करना, ताकि वो उस पद पर जा सके और नोट छापने की मशीन बन सके। जबकि आपका परम उद्देश्य होना चाहिए कि आप हम कुछ सीख लें, ताकि जहां कहीं भी हमको उस तरह के परीक्षा के दौर से गुजरना पड़े तो हम उसको दे करके पास कर सके। लेकिन हमारा प्राइमरी हो जाता है, एजुकेशन को हमने मजबूरी बना दिया है और हम अपनी व्यवहारिकता से दूर होते चले जा रहे हैं। दैट्स व्हाई जो भी आसान आसान चीज भी है जो समझदारी पर आधारित है, हम उसको रूल बेस्ड बना चुके हैं कि रूल में ये कहा गया है, रूल में ऐसे कहा गया, और भाषा को ऐसे करके चलाएंगे, बहुत परेशानी होगी। देख लीजिए यहां पर, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। मैं जानना चाहता हूं, मुझे लिख करके बताइएगा जरूर कि किन किन लोगों ने इसका सही आंसर मार्क किया है और किन का गलत हो गया है। अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। अब यहां पर देखिए कि सवाल की प्रकृति बदली है। यहां पर क्या हुआ है कि अब कुछ कुछ नए सवाल भी आ रहे हैं, साथ में क्या है कुछ बड़े कुछ छोटे। देखिएगा इसको, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसमें फंसिएगा नहीं कि आई और यू एक साथ लिखा हुआ है। कह रहा है द बॉय सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। अब देखिए चूंकि यहां पर सेकंड पर्सन है, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम एक ऑब्जेक्ट यहां पर रख लेते हैं कोई भी, और हम देखते हैं क्या कह रहा है। द बॉय सेड, द बॉय सेड, यहां पर ये दोनों खत्म हो गया। मेरा लग रहा है एक्सक्लेम्ड एंड अपलॉडेड। तो यहां पर सबसे बेहतर जो लग रहा है कि वो ये वाला कि द बॉय अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। सबसे पहले देखिए कि इसके लिए एक अलग आया और इसके लिए जो है यहां पर लगाया, तो बिल्कुल इस तरीके से ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है ए नंबर है। द बॉय अपलॉडेड हिम, और साथ में देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट लिया और इसी के हिसाब से सेकंड पर्सन को चेंज किया, तो ही लगाया। ठीक है, हैव का जो है हैड लगाया,
तो ए वाला जो है वो सी वाले से बेहतर मीनिंग दे रहा है, एप्रोप्रिएट ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो है आपका ए। मुझे बताइएगा जरूर कि क्या आप ऐसा सोच पाए और आपने इसको सही सॉल्व किया या नहीं सॉल्व किया। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप, समय समाप्त। उम्मीद है बना लिए होंगे। बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, द पुअर एग्जामिनी सेड ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी। अब देखिए एग्जामिनी एक्सक्लेम्ड, ये एक्सक्लेम क्या है, नहीं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है, विस्प्रे में आता है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में ये आता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैंने वहां पर हर एक तरह के सेंटेंसेस के लिए एकदम अलग अलग एपिसोड्स बना रखा है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, वॉइस भी है, नैरेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं चैनल के रिकॉर्डेड वीडियोस में जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको देखिएगा, बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, फिर आस्ट ये भी नहीं होगा, इन्वोकिंग ये भी नहीं होगा। लग तो रहा है कि डी नंबर आंसर है, पुअर एग्जामिनी प्रेड गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम, बिल्कुल ये सही है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो हो गया आपका डी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए मैं यहां पर एक सलाह हमेशा से देता हूं और अभी भी कह रहा हूं फिर से, इस सवाल में देखिए फिर कुछ ऐसा हुआ है जो कि नया है। नया इन द सेंस कहने का कि इसमें फिर से जो ट्रेडिशनल वाली बातें हैं वो कहीं ना कहीं सेंस पर चली गई है। क्या कह रहा है कि बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी, आई वांट हिम। अब कह रहा है आई वांट हिम टू बी केयरफुल एंड स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी। अब देखिए आई वांट हिम टू बी केयरफुल एंड स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी, ये इस तरीके से ऐसे कैसे यहां पर लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, आई टोल्ड हिम टू बी केयरफुल एंड द स्टेप्स आर वेरी, आर तो भाई यहां पर आर है तो यहां पर हम इसको लिख नहीं सकते, तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया। अभी हम इसको अंडर कंसिडरेशन रख रहे हैं कि आई वांट हिम टू बी केयरफुल एंड स्टेप्स, ये अब कह रहा है कि आई वांट हिम टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी। अब देखिए ये लग रहा है एज आर, ये गलत हो गया। अब देखिए यहां पर एज है, वह है वर, बिल्कुल ये सही है और इसलिए मेरा ए नंबर भी गलत हो गया। इस तरीके से एंड लगाने की यहां पर आवश्यकता नहीं थी। आई वांट हिम टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जवाब है डी। बिल्कुल आसानी से ये बन गया होगा, लिखकर बताइएगा। मैं बार बार कहता हूं, इससे पता चलता है कि आप कितना सीख पा रहे हैं, आपकी पकड़ कितनी अच्छी हुई है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखिए क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। क्या कह रहा है कि माई को पैसेंजर वांटेड टू नो, बिल्कुल हम आस्क को वांटेड टू नो लिखते हैं, हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, ठीक है, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी। अब क्या कह रहा है कि माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग द जर्नी डिड टेक, ठीक है, आस्क्ड मी ये भी चलेगा, ठीक। आई आस्क्ड माई को पैसेंजर, अब क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, है ना, तो यहां पर है आई आस्क्ड माई को पैसेंजर नहीं होगा। अब कह रहा है कि माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, ये भी नहीं होगा। साथ में यहां पर क्या कह रहा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए कि मेरा ऊपर यहां पर कह रहा है कि माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग द जर्नी
डिड टेक। अब देखिए ये जो है नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? यहां पर आपके टेंस का वो कॉन्सेप्ट लागू हुआ कि फ्यूचर को हम प्रेजेंट में लिखते हैं, और जब इसको चेंज किया गया है तो क्या किया गया है? वुड में बदल दिया गया है। ठीक है, क्या ना, कितनी लेगी, मैंने क्या कहा था यहां पर, देखिए कि फ्यूचर की बात है ये, और इसको ऐसे लिखते हैं, कहते हैं ना कि व्हेन डज एग्जामिनेशन स्टार्ट, है ना, व्हेन डज ट्रेन स्टार्ट। लेकिन वहां पर क्या होता है कि हम आगे की बात पूछ रहे होते हैं, कब खुलेगी, कब एग्जामिनेशन शुरू होगी। अब यहां पर देखिए कि इस बात को ध्यान देते हुए इसको वुड में चेंज किया है, और इसीलिए ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, और इसीलिए जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा ए। देखिए ये सारी समझदारियां जरूरी है, ये है व्यवहारिक बातें कि भाई आपको पता है, आपको सीधा सीधा पता है कि भैया यहां डज लगा हुआ है, डिड कर लेना है, दैट्स ऑल। ऐसे नहीं होता है। हम किस तरीके का सेंटेंस लिखते हैं, क्या कहते हैं? व्हेन डज स्कूल रीओपन, व्हेन डज एग्जामिनेशन स्टार्ट, है ना। तो इस तरीके का मतलब क्या है? कब होगी, कब खुलेगी, तो ऐसा सेंस कर रहे हैं, तो फ्यूचर है, दैट्स व्हाई ये जब बदलेंगे तो वुड लगाएंगे तभी सेंस आएगा, नहीं तो सेंस नहीं आएगा। डिड लगाएंगे तो फिर वो कहानी कहां गई, बात तो बदल गया, सेंटेंस का जो है वो सेंस वो सही सही कन्वे हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप समझ पाए, रूल्स तो है ही, लेकिन उससे पहले भाई आपकी समझदारी भी जरूरी है। चलिए अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखा जाए, क्या कह रहा है कि टीनू, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, आज द प्रिंसिपल। दीज का हो जाएगा दोज। देखिए यहां भी दोज है, यहां भी दोज है, यहां भी दोज है, यहां भी दोज है। चलिए कह रहा था प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर हैड ही बिन। अब देखिए हैड को पहले रखा है, ये मेरा ऑप्शन यहां से खत्म हो गया। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीनू वेयर वाज, ये लगाने का है ही नहीं, यहां पर हैव है भैया। फिर क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीनू वेयर ही हैज, ये लगाने का है ही नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? चूंकि यहां पर है आस्क्ड, होना चाहिए हैड। द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है इसका है डी। बहुत ही आसान सा सवाल था, 2-3 क्वेश्चन के बाद। 2-3 क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी रहा है, और मैं बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूं ये जानने के लिए, और विशेष करके वैसे बच्चे जो 12 आउट ऑफ 12, 24 आउट ऑफ 24 लिखते हैं, वैसे बच्चों से मैं जानना चाहता हूं कि जहां जहां थोड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्या आपने सॉल्व किया? अगर आप नहीं किए हैं तो अभी भी आपको अभ्यास की जरूरत है। देखिए एक जो कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, बिल्कुल ये जरूरी है। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जामिनेशन में, आप कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, इसलिए नहीं होता है कि आप सोचते हैं, सवाल आए और आपको सोचना ना पड़े, कलम को पता हो कैसे कैसे घुमाना है सॉल्व करते समय में, तब आसानी से रिजल्ट होगा बॉस। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। क्या कह रहा है कि he requested the boss to let him go on with his project। अब देखिए यहां से लगा हुआ है, तो हमको सीधे सीधे इसको रखना है, इसमें लेट लगा हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये एलिमिनेट हो जाता है यहां से। ठीक है, फिर भी हम एक बार मिलाएंगे जरूर। ठीक है, अब देखिए यहां पर कह रहा है हिज प्रोजेक्ट, है ना, तो माय प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेंगे तो इसका हो जाएगा। ठीक है, मी है, इसको इसके हिसाब से लेंगे फर्स्ट पर्सन तो हिम हो जाएगा। बिल्कुल ये सही है, इसलिए जो है ए नंबर इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। सिंपल, यहां से जो है वो खत्म हो जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बाकी आसानी से कट गया। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अगला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। चलिए, सवाल क्या कह रहा है कि ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। अब देखिए यहां पर क्या है, ये क्वेश्चन है नहीं तो इनक्वायर्ड यहां से खत्म हो गया है ना। ही सेड दैट, देयर यहां करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ही पॉइंटेड आउट दैट, इट हैड ये होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सीधा सा है कि ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, बिल्कुल ये सही है। अब यहां पर भी आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्यों नहीं लगा, है ना। सिंपल सी बात है कि इस सवाल का जवाब आप मुझे लिख करके बताएंगे कि क्या ये लगाना चाहिए था। सिंपल सा कह रहा है कि ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, और सीधा सीधा है इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, दैट लगाया नॉर्मली। यहां पर हम इसको हैड यूज्ड क्यों करें, सिंपल सा है कि हम सीधा सीधा यूज करते हैं यूज्ड टू का, ठीक है। जैसे आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, खेला करता था, ऐसा है आई यूज्ड टू गो टू द मार्केट, इस तरीके का सेंटेंस है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। मैंने आपसे पूछा इसका कारण और बातों बातों में मैं ही कह गया। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है, द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव, इसका क्या हो जाएगा, नॉट टू मूव, है ना, नॉट टू मूव, ठीक। क्या कह रहा है, द पुलिस टोल्ड द थीफ दैट, ना भाई दैट लगाया गलत है। द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ टू नॉट मूव, ये गलत है। द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ दैट, नहीं ये भी गलत है। ये देखिए डी नंबर, द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू मूव, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो गया आपका डी। मुझे लगता है कि अब किसी का गलत नहीं हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए, क्या कह रहा है, यू आर नॉट, यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स मैन, आई प्रिज्यूम दैट ही सेड। अब देखिए, ही सेड दैट ही प्रिज्यूम्ड मी एज वन ऑफ पिंकरटन्स मैन। अब पता नहीं ये क्या है पिंकरटन्स मैन। अब कह रहा है ही सेड दैट ही प्रिज्यूम्स, यहां गलत हो गया। ही सेड दैट ही प्रिज्यूम्ड दैट आई वॉज as one of the, है ना, I was one of, one of presumed me, तो यहां पर ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर कह रहा है he said that he presumed me one of Pinkerton's man, ठीक है। तो यहां देखिए he said that he presumed me one of Pinkerton's man, और यहां पर क्या, he said that he presumed me as, बिल्कुल यहां पर जो इस सेंटेंस की बनावट है वो इससे भी अप्रोप्रिएट है, और यहां पर जो लिखने का तरीका है इसके लिए एलिमिनेट किया, इसको भी उसी वजह से एलिमिनेट किया है कि वहां क्या रहा है कि उसके जैसा वो प्रिज्यूम किया। क्या कह रहा है, he said that he presumed me as one of Pinkerton's men, और यहां पर जो है इसमें लिखा गया, साधारण बना दिया गया कि he said that he presumed that I was one of Pinkerton's men, ठीक है। I was, अब देखिए you are, इस तरीके से यहां पर इससे बेहतर एक्सप्रेशन जो है वो ए का है, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है आपका ए। देखिए हमेशा से ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप रूल के पीछे जाएंगे तो इसमें भी आपको लग रहा होगा कि सर तो एक्सप्लेनेशन देके निकल गए, नहीं भाई, एप्रोप्रिएट जो मीनिंग देगा, जो एप्रोप्रिएट सेंस पर आएगा, हम उसी को चुनेंगे। रूल्स तो है ही, तो इसके सेंस में सबसे एप्रोप्रिएट बात है। यहां पर क्या लिखा है कि ही सेड दैट, ही प्रिज्यूम्ड दैट, तो ऐसा तोड़ दिया दो बार में, और ऐसे करके इससे ज्यादा बेहतर सेंस जो है, he said that he presumed me as one of Pinkerton's man, तब जाकर के ये जो है सही हो रहा है, और एप्रोप्रिएट वन होने की वजह से जो है इसका आंसर हो गया ए। चलिए अगला सवाल,
और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए, कह रहा है ही सेड लेट हरी कम विद अस मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, है ना। अब देखिए, ही टोल्ड हिज मदर टू लेट, यहां पर टू नहीं है, ये आपका खत्म हो गया यहां से, टू लेट हरी कम विद देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। बिल्कुल। अब यहां पर सी नंबर देखिए, ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर। अब यहां पर इस तरीके का रिपोर्टिंग वर्ब लिखना, इसके हिसाब से क्या जरूरत है, सेंस नहीं आएगा। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हरी कम विद देम एज ही विल, और वैसे भी यहां से भी ये विल होने की वजह से ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब है कि ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। अब देखिए कि आपको इधर सब सेम ही लग रहा होगा, हैरी कम विद देम एज ही, लेकिन उसमें ये जो इन्फॉर्म्ड रिपोर्टिंग वर्ब जोड़ दिया, जिस वजह से ये यहां से खत्म हो गया, और इसका जो आंसर है वो हो गया आपका ए। चलिए, आज जो है ना, आज अपने ऑब्टेन मार्क लिखना नहीं भूलिएगा, बिल्कुल कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि कितने अंक आपको प्राप्त हुए। क्योंकि नरेशन वॉइस की तुलना में मैं समझता हूं कि ज्यादा आसान होता है, और आज थोड़ा कुछ रहा है बदलाव इधर उधर, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप सबको कितने अंक आए हैं। परेशानियां हो अगर तो वो भी लिखिए। चलिए, अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए, देखिए सवाल लंबा है और मेरे हिसाब से सवाल में कुछ है नहीं। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम आफ्टर वी हैव सिलेक्टेड द स्कीपर। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड दैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ देयर टीम आफ्टर दे सेलेक्टेड। अब यहां पर देखिए, इसको V2 लगा दिया, ये खत्म हो गया। हैव सेलेक्टेड है ना, यहां पर यहां हैव लगा हुआ है। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड दैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ देयर टीम आफ्टर दे हैड सेलेक्टेड। ये ठीक तो लग रहा है। हम आगे और भी ऑप्शन देखते हैं। यहां पर हैव लगा दिया है, यहां खत्म हो गया, यहां पर भी हैव लगाया, ये भी खत्म हो गया, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। तो देखिए, लंबा हो देख करके हड़बड़ाना नहीं है। एकदम हड़बड़ा जाते हैं बच्चे, अरे यार इतना लंबा सवाल दे दिया, बहुत परेशानी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। धैर्य रखिए, मन को स्थिर रखना एग्जामिनेशन हॉल में और एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप एकदम चट्टान इरादे वाले होइए, एकदम कुछ भी हो जाएगा, हम अपने जो धैर्य है, जो अपना फोकस है, उस पर से हिलेंगे नहीं, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए, अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए, यहां पर भी थोड़ा सा ट्रिकी है, सवाल में कुछ है नहीं। यहां देखिए क्या कह रहा है, यहां लिखा हुआ है द डे बिफोर, और इनडायरेक्ट है तो यस्टरडे होना चाहिए। यहां भी यस्टरडे है, यहां भी यस्टरडे है, लेकिन यहां है द डे बिफोर, नहीं होगा। यहां है द डे बिफोर, नहीं होगा। चलिए, मुझे विचार करना है ए और बी में से कौन सा आंसर है। द प्रिंसिपल सेड टू मी हैव यू इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट द रिवाइज शेड्यूल yesterday? The principal said to me, did you inform the chief guest? ये एक्स्ट्रा है, the revised schedule of yesterday, schedule yesterday। अब देखिए, आपके मन में होगा कि ये भी तो हो सकता है, चेंज करने के बाद इसका भी तो हेड होता है, लेकिन जब yesterday लिखा है बॉस, तो ये did होना सही मांगता है, have नहीं लिख सकते उसके साथ, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है
वो है आपका बी। आपको ये लगा होगा कि सर इसको भी बदलेंगे तो क्या दिक्कत है, तो हेड होगा ही होगा बॉस, फिर इसकी वैल्यू कहां जाएगी, इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। लिखकर बताइएगा जरूर। अगला सवाल, समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए फिर से एक सवाल इनडायरेक्ट का। ही एक्सक्लेम विद जॉय दैट देयर टीम हैड वॉन द टूर्नामेंट। हैड है, हैज, ठीक है। आर टीम वॉन हो तो सकता है, लेकिन जब यहां पर यह बात कह रहा है कि जॉय दैट देयर टीम हैड, तो देयर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। और साथ में एक्सक्लेमेशन का भाव यहां से खत्म हो गया, इसमें वाव लगाया है, ठीक है, वो जो है सेंस नहीं दे पा रहा है यहां पर। साथ में आर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट, ये नॉर्मल सेंटेंस है। सबसे बेहतर ये ए नंबर एक्सप्रेशन दे रहा है कि ही एक्सक्लेम्ड हुर्रे आवर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट। इसको चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट देयर टीम हैड वॉन द टूर्नामेंट। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए नंबर। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, नरेशन पढ़ने में बहुत मतलब वो कहते हैं यार बन जाएगा। देखिए इस लेवल तक आने के लिए एक तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एक एक चीजों की बारीकियां समझनी होंगी, और सबसे जो की फैक्टर है वो है आपका प्रैक्टिस। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। बड़ा ही आसान सा है, फिर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट अ डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट द अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल डिजास्टर। एप्रोप्रिएट तो लग रहा है, लेकिन चूंकि हमको चेक करना है। द चीफ मिनिस्टर टोल्ड इन पेन दैट द अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल डिजास्टर। भैया इसके मामले में तो ये नहीं चलेगा। द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड विद सरप्राइज, भैया ये भी नहीं चलेगा। द चीफ मिनिस्टर क्राइड, ना। सबसे बेहतर मीनिंग जो है इसका आंसर है ए। बिल्कुल सबसे अप्रोप्रिएट चार में ए ही है, और इसलिए इसका जो आंसर है वो है आपका ए। अगला सवाल, समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। लास्ट में बड़ा ही आसान सा सवाल। द मैन सेड ऑल द बॉयज आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। ऑल द बॉयज प्ले इन द स्ट्रीट, खत्म हो गया। ऑल द बॉयज इन द स्ट्रीट आर प्लेइंग, खत्म हो गया। भैया यहाँ आर है तो वर होना चाहिए। ऐसे द मैन टोल्ड अस और हैड बीन बाक, इसलिए जो इसका आंसर है वो है आपका सी। देखिए मैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये बात कहूंगा कि आपको ये लगेगा कि भाई क्या क्या करते हैं समझ में नहीं आता, तो ये समझना है तो नरेशन सीखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस देखिए। चलिए सेशन का आखिरी सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखा जाए। डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर नजर देखें यहां पर सी हैड, सी इधर नहीं लिखेंगे, ये खत्म हो गया यहां पर। ठीक है, कह रहा द पेशेंट प्लेडेड विद द डॉक्टर
टू टेल हर हाउ मच टाइम सी हैड। ये तो ठीक लग रहा है। अब यहां पर देखिए इसमें लिखा है एक्सक्लेम, भैया यहाँ एक्सक्लेम नहीं है। और क्या कह रहा है डॉक्टर हाउ मच टाइम, यहाँ विल, ये भी आपका खत्म हो गया। इसीलिए इसका जो आंसर है वो है आपका ए। क्या है आंसर है ए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपके लिए काफी रोचक रहा होगा और आप सबने अधिकतम अंक प्राप्त किए होंगे। मेरी उम्मीद तो यह है कि आप सबने एक बार फिर से 24 आउट ऑफ 24 किया होगा। लेकिन मैंने जिन जिन प्रश्नों पर आपको कहा है कि आप अपने आंसर मुझे बताइए, ये बताइए कि क्या वो आपने सही किया, गलत हो गया, क्या वो जानकारी थी आपके पास पहले से, इस बात को लिखिएगा जरूर, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि ये सेशन फायदेमंद है या नहीं। देखिए मैं मानता हूं कि जो मैंने यहां पर 24 क्वेश्चंस कराए हैं इसमें से 10 ऐसे सवाल रहे हैं जो कोई भी नॉर्मल बंदा भी उसे सॉल्व कर देगा, लेकिन जो बाकी के सवाल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सूझबूझ, कहीं ना कुछ ट्रिक, कुछ एक अलग सी बात जरूर रही है। और यही एक वजह है कि मैं प्रीवियस ईयर के इस सेशन को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं, ताकि आप इन सारे सवाल को बना लो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए और उसके बाद आप खुद ही काफी होंगे अपनी नैया को पार लगाने के लिए। वैसे बच्चे जो नए हैं, जो पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं। आपको हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या करा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और मेथड ऑफ एलिमिनेशन है, तो मैं ये कहता हूं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर आपको पूरे विस्तार से जानना है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना चाहिए और वहां पर वॉइस और नरेशन दोनों एकदम सिलसिलेवार, इंट्रोडक्शन से लेकर के पूरे विस्तार से पूरा चैप्टर रिकॉर्डेड सेशन मौजूद है। आप उसको देखिए और फिर इस सेशन को बनाइए, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट करके मुझे बता जरूर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैं यहां पर यही कहूंगा कि एसएससी में इस दोनों चैप्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है। 50 क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं, इसलिए इसकी जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एक एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।